हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स केयर विथ इंदू। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गुड़ दलिया की रेसिपी। ये एक स्वीट डिश है, इसे आप स्वीट डेजर्ट भी बोल सकते हो। गुड़ बेबीज के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। गुड़ यानी कि जैगरी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। गुड़ में कैल्शियम होता है, आयरन होता है, तो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इस विंटर सीजन की कॉमन जो कोल्ड कफ है, जो फ्लू है, उससे काफ़ी हद तक प्रिवेंट करता है गुड़। आयरन होता है गुड़ में, तो आयरन डिफिशियंसी भी बहुत हद तक कम कर देता है गुड़। तो गुड़ यानी कि जैगरी बेबीज के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और गुड़ तो बहुत सारी मेडिसिन, आयुर्वेदा में बहुत सारी मेडिसिन बनाने के लिए भी गुड़ यूज़ किया जाता है। तो गुड़ एक काफ़ी हेल्दी चीज़ होता है। बेबीज को विंटर सीजन में खास करके गुड़ ज़रूर देना चाहिए। तो मीठा दलिया जो जिसे बोलते हैं वो आप शुगर से भी बना सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गुड़ से बनाया हुआ दलिया यानी कि गुड़ दलिया। तो चलिए पहले रेसिपी देख लेते हैं कि गुड़ दलिया बनता कैसे है। तो गुड़ दलिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है दलिया, और ये मैंने लिया है जैगरी। ये डेट्स पम्प जैगरी है, ये लिक्विड है। आप चाहो तो सिंपल जैगरी पाउडर भी ले सकते हो, या शुगर केन से जो जैगरी मिलता है वो भी ले सकते हो। और ये मैंने लिया है काऊ मिल्क और कुछ ड्राई फ्रूट्स जिनको मैंने चॉप कर लिया है, और किशमिश। तो गुड़ दलिया बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है एक प्रेशर कुकर, जिसमें मैं पहले दलिया को भून लूँगी। तो उसके लिए मैं दे रही हूँ कुकर में करीबन हाफ टेबल स्पून से भी थोड़ा कम घी, और घी थोड़ा सा गर्म हो जाने पर मैं उस पर दे रही हूँ ये दलिया। दलिया को हमें अच्छे से भूनना पड़ेगा जब तक दलिया का कलर नहीं चेंज हो जाता है। बिल्कुल लो फ्लेम में हम दलिया को भूनेंगे ताकि दलिया का जो टेस्ट है वो और ज़्यादा अच्छा हो। तो देख सकते हो कि दलिया भी भून चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। और अब हम इसमें दे देंगे करीबन 1 कप पानी, और प्रेशर कुकर बंद कर देंगे और करीबन 5 से 6 सीटी लगाएंगे, ताकि दलिया जो है वो बॉयल हो जाए और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, ताकि बेबी को खिलाने में आसानी हो। तो प्रेशर कुकर का गैस निकल चुका है, तो देख लेते हैं कि दलिया बॉयल हुआ है या नहीं। देख सकते हो कि दलिया बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। आप अगर इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट चाहते हो तो 2-4 सीटी और लगा देना। अब हम इसको साइड में रख देंगे और गुड़ दलिया बनाना शुरू करेंगे। तो अब मैंने गैस में रख दिया है एक पैन, और इस पैन में मैं दे रही हूँ करीबन 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम घी। अब इस घी को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। घी गर्म होने पर मैं इसमें दे रही हूँ किशमिश, और किशमिश को थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम लोग। किशमिश फ्राई होने पर फूल जाता है, देख सकते हो कि फूल गया है, तो इसे हम निकाल लेंगे। और उसी घी में हम दे देंगे चॉप किया हुआ ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स को भी हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है काजू, आलमंड, अखरोट, और सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने रफली चॉप कर लिया है। आप चाहो तो आप और ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप ड्राई फ्रूट्स पाउडर यूज़ करोगे तो यहाँ पे नहीं, गुड़ दलिया बन जाने के बाद आप ऊपर से ड्राई फ्रूट्स पाउडर दे सकते हो और बेबी को सर्व कर सकते हो। मेरी बेटी अभी 2 साल की हो चुकी है, तो वो ऐसे ड्राई फ्रूट्स खा सकती है, इसलिए मैंने ऐसे रफली चॉप करके दिया है। तो ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुका है, इसे भी हम निकाल के साइड में रख देंगे। अब उसी पैन में मैं दे रही हूँ ये मिल्क। मैंने यहाँ पे करीबन 2 कप मिल्क ले लिया है। अब इस मिल्क में मैं दे रही हूँ इलायची और एक तेज पत्ता। आप चाहो तो आप इलायची पाउडर भी दे सकते हो, लेकिन अभी नहीं, गुड़ दलिया बन जाने के बाद आपको इलायची पाउडर देना होगा। अब जब तक मिल्क में बॉयल नहीं आ जाता तब तक हम थोड़ी देर रुक जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि मिल्क में बॉयल आ चुका है। अब यहाँ पे मैं दे दूंगी जो हमने बॉयल करके रखा था दलिया, वो दलिया, और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अभी हम इसको थोड़ी देर बॉईल करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम में करेंगे, ताकि मिल्क जो है वो गिर ना जाए। दलिया को हम मिल्क के साथ तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये खीर की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता है, क्योंकि एटलीस्ट हमें ये खीर ही बनाना है। तो ओकेशनली हम इसको स्टेयर करते रहेंगे
और मिल्क के साथ दलिया को मैं इसलिए भी ज़्यादा देर तक कुक कर रही हूँ ताकि इसका जो इलायची फ्लेवर है वो भी आ जाए और मिल्क के साथ जो दलिया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और एक अच्छी एक खीर की जो महक है वो इसमें आ जाए। करीबन 5 मिनट्स तक बॉईल करने के बाद आप देख सकते हो कि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी आ चुकी है, मतलब मुझे ऐसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। खीर लगभग बन चुका है। अब मैं इसमें दे दूंगी हमने जो गुड़ लिया था वो गुड़ आपको कितना लेना है वो बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा मीठा खाना पसंद करोगे, आप अपने बेबी को कितना मीठा देना पसंद करोगे। मैं यहाँ पे 1 कप गुड़ ले रही हूँ क्योंकि ये गुड़ लिक्विड है और डेट्स पम जैगरी है तो थोड़ा सा गुड़ ज़्यादा ही दे रही हूँ मैं, क्योंकि इसका एक अलग टेस्ट होता है, एक अलग महक होता है। तो मिक्स भी अच्छे से हो चुका है, एक अच्छी महक भी आ चुकी है खीर में। मुझे बिल्कुल ऐसे ही खीर की कंसिस्टेंसी चाहिए था। अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर 2-1 मिनट तक इसको बॉईल कर लूँगी। तो ये गुड़ दलिया लगभग बिल्कुल तैयार है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी हमने जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे वो ड्राई फ्रूट्स और अच्छे से मिला लेंगे। तो ये गुड़ दलिया बिल्कुल रेडी है। मुझे ऐसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए था क्योंकि दलिया जो है वो ठंडा हो जाने के बाद थोड़ा सा और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको एक बोल में सर्व कर देंगे। तो ये बन गया मेरा गुड़ दलिया। तो ये है गुड़ दलिया, खाने में यम्मी होता है क्योंकि ये डेट्स पम जैगरी है, मतलब कि जिसे बंगाली में खेजूर गुड़ बोला जाता है। तो इसकी एक अलग टेस्ट होती है और इससे बनाया हुआ कोई भी डिश अलग लगता है खाने में, बहुत ही यम्मी लगता है। और गुड़ आप बेबी को 8 महीने से ही इंट्रोड्यूस कर सकते हो। शुगर आप 1 साल के बाद दे सकते हो, बट गुड़ पहले से ही दे सकते हो। और ये गुड़ का दलिया बेबीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, खास करके इस विंटर सीजन में। और ये गुड़ दलिया बहुत ही अच्छी फीलिंग फूड भी है और बेबीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। तो बस ये थी गुड़ दलिया की रेसिपी। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी होता है ये गुड़ दलिया। मेरी बेटी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और साथ ही साथ मेरे घर में सभी को ये गुड़ दलिया बहुत ही ज़्यादा पसंद है। गुड़ के साथ दलिया को मिला के ये जो फ्लेवर आता है ना, उसका जो महक आती है वही मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये जो हेल्दी और टेस्टी गुड़ दलिया है ये आप अपने घर पे ज़रूर बनाइए और अपने बेबी को ऑफ़र कीजिए। आपके बेबी को कैसा लगा है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सबके साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। And the moo here and the moo there, here moo there moo everywhere moo. Pig, Unk. cow, Moo. goat, Da. sheep, Ba.